शुरू हो चुका है। इस समय सबसे ज़्यादा किसान भाई तरबूज की फसल बहुत ज़्यादा लगाते हैं। खरबूजे की फसल पूरी साल भर में सबसे ज़्यादा इसी समय लगाई जाती है। उसके अलावा खीरा है, ककड़ी है, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी है। प्याज की फसल भी इस समय प्लांटेशन जैसे महाराष्ट्र वगैरह, एमपी वगैरह में जल्दी हो जाता है, लेकिन राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पे लगभग फरवरी में प्लांटेशन होता है प्याज का। तो इस समय जो भी सब्जियों की फसल आप लगाने जा रहे हैं, प्लांटेशन के समय जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं या सीड लगा रहे हैं, बेड बना रहे हैं, तो आपको एक फर्टिलाइजर डालना होता है। उसमें कई टाइप के मिक्स करके आप डालते हैं, जिसे हम कहते हैं बेसल डोज। बेसल डोज में आपको ऐसे फर्टिलाइजर डालने चाहिए जो प्लांट्स के लिए, फसलों के लिए रेडी टू ईट होने चाहिए। पौधे को आप डाला, आपने सीड लगाया या प्लांटेशन किया, जैसे ही वो ग्रो करे तो उसको भोजन रेडी होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, ताकि फटाफट ग्रोथ हो जाए। सब्जियों की फसल में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, फटाफट फर्टिगेशन शेड्यूल अपनाना होता है, पौधे को फटाफट ग्रोथ करनी होती है, उसके बाद में फ्लोरिंग है, फ्रूटिंग है, हार्वेस्टिंग है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ऐसे समय में दोस्तों, ऐसी फसलों में सबसे अच्छा होता है कि आपको बेसल डोज में ऐसा पावरफुल फर्टिलाइजर डालना चाहिए, रेडी टू ईट फर्टिलाइजर डालना चाहिए, जो कि आगे चल करके आपको कोई फर्टिगेशन शेड्यूल में अगर कोई कमी भी रह जाए तो उसकी पूर्ति ये बेसल डोज वाला फर्टिलाइजर कर दे। जैसे ह्यूमिक एसिड डालते हो रूट डेवलप के लिए, फिर उसमें फ्लोरिंग के लिए आप कई टाइप के और फर्टिलाइजर डालते हो, बायोस्टिमुलेंट डालते हो, कभी पीजीआर डालते हैं, कभी पीजीपी डालते हैं। दोस्तों, उन सबको डालने की आवश्यकता ही नहीं है अगर आपने बेसल डोज पे फोकस कर लिया तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। और दोस्तों, अगर इस समय तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी या प्याज की फसल है, कोई भी सब्जियों की फसल लगाने जा रहे हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पावरफुल फर्टिलाइजर, रेडी टू ईट फर्टिलाइजर आज की वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे कैसे तैयार कर सकते हैं। सब्जियों की जो भी आप फसलें लगा रहे हैं, ये मात्र 3 महीने की होती है, 90 दिन की फसलें होती हैं। आपको फर्टिगेशन इतना फास्ट करना होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है। उसकी वजह से क्या करते हैं, अक्सर आप कोई भी फर्टिलाइज़र है, बायोस्टिमुलेंट है या पीजीआर है, टॉनिक है, आप परचेज करते हैं, उन पे क्या आपने कभी रीड किया है? टेक्निकल कंटेंट हमेशा डिस्कस करते हो दोस्तों, उसमें परसेंटेज देखिए क्या आता है। बिल्कुल किसान भाइयों के साथ धोखा हो सकता है यहाँ पे। आपको रीड करना चाहिए और आपको पछतावा होगा कि मात्र 5% इतनी छोटी चीज़ दे करके जो हमारे खेतों में उपलब्ध होती है, आप उसके इतने पैसे दे आते हो। आप पढ़ने लग जाइए दोस्तों। कोई भी आप टॉनिक परचेज करें, कोई फर्टिलाइज़र है आप परचेज करें, तो उसमें टेक्निकल कंटेंट ज़रूर पढ़िए, उसमें क्या आता है वो ज़रूर देखिए। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आप चाहे कॉम्बिनेशन में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जैसे रासायनिक फर्टिलाइज़र भी डाल दिया है, ऑर्गेनिक भी डाला है, उससे क्या है, उत्पादन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उत्पादन, हाईएस्ट प्रोडक्शन चाहिए तो सेमी ऑर्गेनिक करना चाहिए। आप किसी भी टाइप की खेती कर रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र सबसे पहले ज़रूर डालना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मेरा गोबर का खाद देखिए, इसको डिकम्पोज कर लिया और बिल्कुल चाय पत्ती जैसा बिल्कुल बारीक हो चुका है। बहुत ही शानदार ये गोबर की खाद है दोस्तों। ये हमने गाय का गोबर लिया था, इसमें मेंगनी का खाद हमने लिया था, इसमें कई तरीके के अलग अलग फर्टिलाइज़र लेकर के इसको अच्छे से डिकम्पोज कर लिया। जब भी साल में टाइम मिलता है, कई तरीके का गोबर इकट्ठा कीजिए, उनको डिकम्पोज कर लीजिए और जब ज़रूरत हो तब तुरंत इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए, हमने काफ़ी बड़ा बेड बना लिया। बहती गंगा में हम भी इस समय हाथ धोएंगे, यानी कि हम भी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं, जो कि आगे हमारे वीडियो आते रहेंगे। कौन कौन से सब्जियां हैं, कौन कौन से हम प्लांटेशन करेंगे, तो उनके आगे वीडियो हमारे आ जाएंगे। इस तरीके से सबसे पहले देख लीजिए, आपको बेड बना लेना है। अब उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, ने ये 2 टैंक लिए हैं, 2 टैंक आपको लेने हैं। उसके बाद में सबसे पहले जो चीज़ मिलाएंगे वो है दोस्तों कंपोस्टिंग एजेंट का काम करेगा। माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपका फर्टिलाइज़र डिकम्पोज नहीं भी किया हुआ है तो कंपोस्टिंग एजेंट मिला दीजिए, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर आप जैसे हमारी तरह आपने अच्छे से डिकम्पोज कर लिया तब भी मिला सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये सारी चीज़ें दिखाइए। आंवले का बायो एंजाइम है हमारा, ये एलोवेरा का बायो एंजाइम है, गवावा का बायो एंजाइम है, जो कि हर साल हमारे इनके वीडियो आते भी रहते हैं। ये हमारा ऑरेंज सिट्रस का बायो एंजाइम है, जिसमें किन्नू और मौसम्बी हमारे एक साथ लिए हुए हैं। उधर ये अनार का बायो एंजाइम पीछे रखा हुआ है।
अलग अलग काफ़ी बायो एंजाइम हम तैयार करते हैं। अब दोस्तों आपको ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सिट्रिक एसिड 5%, प्रोटीन 5%, सिट्रिक एसिड 5%, बाकी सब क्या है 90% तो क्ले है इसमें। बेंटोनाइट है दोस्तों जिसका कोई काम नहीं है। अब आप सिट्रिक एसिड 5% और 5% प्रोटीन आपको एमिनो एसिड से मिल जाएगा। टोटल 10% चीज़ खरीद करके आप कितना खर्चा कर रहे हैं मार्केट से। प्रोडक्ट के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, मार्केट में हज़ारों इस टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं और आपको लगता है कि ला करके खेतों में डाल दिया बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। आप ये तैयार कर लीजिए ना दोस्तों, बहुत सस्ते किन्नू मिल जाते हैं, मौसम्बी किन्नू, जब इनका सीजन हो। ये सिट्रस बायो एंजाइम तैयार कीजिए, कई गुना पावरफुल और 100%, कहाँ 5% और कहाँ 100% काम करेगा। तो गोबर की खाद जब भी बेसल डोज में डालें उसमें आप ये ज़रूर मिलाइए। सबसे अच्छा काम है। हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, हार्ड मिट्टी हो रही है, पीएच बढ़ने की वजह से पीएच को डाउन करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है। तो ये गोबर की खाद में ये देखिए बहुत ही शानदार खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। ये दोस्तों लास्ट ईयर हमने तैयार किया था। तो अभी मैं ये एक बकेट ले लेती हूँ 10 लीटर की। ये देखिए, ये देखिए नेक्स्ट दोस्तों रूट डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा है दोस्तों, ये देखिए एलोवेरा का बायो एंजाइम बनाइए। रूट डेवलप के साथ साथ में दोस्तों सेकंड इस एलोवेरा बायो एंजाइम का जो बहुत अच्छा काम है वो है दोस्तों कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से रखता है। जहाँ पे बलुई मिट्टी है या फिर जहाँ पे पानी की कमी होती है, फरवरी मार्च और अप्रैल में तो बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है और उस समय हार्वेस्टिंग स्टेज होती है तरबूज में, तो फसल स्ट्रेस में चली जाती है। जब आप इसका रूट में चला देंगे या फिर आप गोबर की खाद में मिक्स करके अगर पहले ही बेसल डोज में डाल दिया तो दोस्तों आपकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहेगी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा रहेगा। और जितने भी आप बायो एंजाइम डालते हैं इनसे दोस्तों माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी तक इसमें सिट्रस बायो एंजाइम डाला है और एलोवेरा का बायो एंजाइम डाला है। अब हम इसमें एक चीज़ और मिक्स करेंगे दोस्तों। ये रहा हमारा अनार का बायो एंजाइम, ये हम डालेंगे और ये भी लास्ट ईयर का बना हुआ है दोस्तों। इनमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, जैसे ही आप ड्रम को ओपन करोगे ना इतनी अच्छी खुशबू आती है। तरीके से जूस ये तैयार होता है, जूस से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और इनसे मधुमक्खियाँ वगैरह हैं वो भी अट्रैक्ट होकर के आपके खेतों में आएंगी, क्योंकि इनसे खुशबू ही इतनी गजब की आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये अनार का बायो एंजाइम हम ले रहे हैं। अनार का बायो एंजाइम भी मैं दोस्तों 10 लीटर इसमें मिक्स कर रही हूँ। 3 बायो एंजाइम हमने 10-10 लीटर इसमें मिक्स किए हैं। एलोवेरा का बायो एंजाइम है और किन्नू मौसम्बी यानी सिट्रस बायो एंजाइम है और अनार का बायो एंजाइम हमने मिक्स किया है। अब दोस्तों इसके बाद में ये हम गोबर की खाद में डालेंगे, लेकिन इसके साथ में हम एक चीज़ और पानी में मिक्स करेंगे और वो डालेंगे, वो है दोस्तों ये हमारा टैंक हमेशा रेडी रहता है। इसमें हम 2 ही चीज़ें मिक्स करते हैं, सीविड एक्सट्रैक्ट 80% हमारा और फुलविक एसिड 80%। हमने एक सुपर पावर का फर्टिलाइज़र बनाया था, सुपर पावर फर्टिलाइज़र। वो फर्टिलाइज़र तैयार करके जिन जिन किसान भाइयों ने यूज किया है उनकी फसलों में काया पलट देखने को मिली है, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। उससे बेस्ट पावरफुल कोई फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता, एग्रीकल्चर में कोई भी नहीं है दोस्तों। एक साथ 10-15 पोषक तत्व एक साथ मिल जाएंगे फसलों के। जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कॉपर है, सीविड है, फुलविक है, एमिनो है, इतने सारे फर्टिलाइज़र एक साथ हमने, साथ ही नाइट्रोजन है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, इतने ज़्यादा पोषक तत्व वाला सुपर पावर फर्टिलाइज़र तैयार किया था। वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसी तरीके से सुपर पावर रिजल्ट लेने के लिए बेसल डोज में भी हम मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए हम कंप्लीट ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए तो नीचे
नीचे भी जड़ों का भी विकास हो और ऊपर भी अच्छा विकास हो। कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए सीविड फर्टिलाइज़र 80% शुद्ध होना चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी वाला और 100% वाटर सोल्यूबल वाला फर्टिलाइज़र सीविड फर्टिलाइज़र का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों किस तरीके से ये शाइनिंग करता है। बिल्कुल शुद्ध जो सीविड है वो ये होता है। दोस्तों गोबर की खाद काफ़ी ज़्यादा है, बेड में आगे दिखाऊंगी उसके कितनी चौड़ाई कितना है हमारा गोबर का खाद, तो इसलिए मैं सीविड इसमें 4 kg मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरे काफ़ी वीडियो आ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पाउडर आता है दोस्तों, ये बिल्कुल जेड ब्लैक पानी हो जाता है। बहुत ही पावरफुल ये होता है। सीविड हमने मिक्स कर लिया। अब हम यूज करेंगे दोस्तों फुलविक एसिड, और ये भी ये देखिए इस टाइप का आता है, प्रीमियम क्वालिटी का ये फुलविक एसिड है। ये देखिए 80% शुद्ध, 100% वाटर सोलेबल, और ये भी हम 4 kg ले रहे हैं, दोनों की मात्रा सेम ले रहे हैं। तो ये फुलविक एसिड भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। भैया पानी का नल ले आओ। दोस्तों इसमें आपके पास एक ऑप्शन है, अगर बायो एंजाइम जैसे आपके पास तैयार किया हुआ नहीं है, कुछ किसान भाई होते हैं जो कि बायो एंजाइम तैयार नहीं करते हैं, तो बायो एंजाइम को तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके पास प्रीमियम क्वालिटी वाला सीविड और फुलविक ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको खेती में अच्छा रिजल्ट चाहिए, यूरिया DAP से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए और खेती को भी बचाना है, आपकी मिट्टी सेफ रहनी चाहिए, उसमें माइक्रोब्स जिंदा रहने चाहिए। ऐसा नहीं है केवल रासायनिक डाल करके आप मिट्टी ख़राब नहीं करनी है, बंजर भूमि में कन्वर्ट नहीं करना है, तो ऑर्गेनिक में फुलविक और सीविड का ज़रूर इस्तेमाल करना है। सब्जियों की खेती है या फिर कोई भी पौधे हैं, कैसी भी खेती कर रहे हैं, इन दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो ये ज़रूर होने चाहिए। ये आप मिक्स करके भी तुरंत डाल सकते हैं। ये 200-200 लीटर हमारा तैयार हो चुका है। 4 kg सीविड, 4 kg फुलविक और 10-10 लीटर ये 3 बायो एंजाइम हमने तैयार किया है। ये कंप्लीट 400 लीटर हम कितने गोबर में डालेंगे वो मैं दिखा देती हूँ आपको। पूरा बेड एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगी कि ये दिखाइए। 15 बाई 30 का ये बेड है और आधा फुट इसकी हाइट है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए लगभग आधा फुट इसकी हाइट है। इस कंप्लीट गोबर पे हम अभी डालेंगे, तो भैया आ जाइए। इसको आप तुरंत भी यूज कर सकते हो खेतों में, अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे कि हमारे कई वीडियो आते रहते हैं कि मैम इतना टाइम नहीं होता है, 3 महीने 6 महीने, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। पूरा बिल्कुल भीगना चाहिए पूरा बेड दोस्तों, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स होना चाहिए। चाहे तो आप डाल करके और बाद में मिक्स कर लें। पहले एक परत हमने बायो एंजाइम की बिछा दी है, यानी पूरा डाल दिया, और अभी हम डाल रहे हैं सीविड। सीविड भी पूरे पे डाल दो भैया, सीविड और ये फुलविक वाला घोल, ताकि पूरे खाद में इक्वल क्वांटिटी में हर चीज़ जाए। अभी इस पे हमने बायो एंजाइम और फुलविक सीविड वाला घोल डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे, क्योंकि गोबर की खाद ज़्यादा है, ये कम रह जाए, तो आपको भी ऐसे करना। फिर थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए, और लास्ट में फिर हम रोटावेटर से मिक्स करेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में है, अगर आपके पास कम क्वांटिटी में आप यूज कर रहे हो तो पावड़े से किसी से भी आप मिक्स करके और फिर खेत में डाल दीजिए। हमारे पास ये ज़्यादा बड़ा बेड है, ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए हम इसको रोटावेटर से मिक्स करेंगे। ये प्लांट्स के लिए रेडी टू ईट फूड है, तो इसको आप फिर तुरंत अपने खेतों में मिक्स
मिक्स करते ही तुरंत आप डाल सकते हैं, और नहीं तो 5-10 दिन का समय है तो आराम से पड़ा रख सकते हो, फिर यूज कर लीजिए। जब भी आपको नीड हो तब आप यूज कर लीजिए। सबसे अच्छी बात है, आप रासायनिक फर्टिलाइजर अगर आपको बेसल डोज में डालने हैं, यूरिया है, डीएपी है, पोटाश है, एनपीके फर्टिलाइजर है, वो आपको डालने हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर अलग से डालिए, क्योंकि ये बिल्कुल डिकम्पोज हो गया, चाय पत्ती की तरह है, तो इसको भी डाल दीजिए और इसी के साथ में ऊपर एक परत बिछा लीजिए रासायनिक फर्टिलाइजर की, और साथ में मिक्स करके और साथ में भी आप डाल सकते हैं। फिर अपने खेती में हल्का सा मिक्स करके आगे बेड बनाइए, जैसे भी आपको यूज करना है यूज कीजिए। ऐसी ही हमारी लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो लाने की। साथ ही इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ज़्यादा लाइव जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी सोशल मीडिया पे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।